सब गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने स्टडी आईक्यू का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर का दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो हिंदी वाले डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश वाले डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में एग्रीकल्चर का भी मटेरियल दे दूंगा आपको, इन्वायरमेंट का भी मटेरियल आपको दे दूंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पीडीएफ है, आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा बहुत जल्द मैं आपको आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ की इसकी भी सीरीज मैं आपको जल्द स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखिए, जितना शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना मैं समय निकाल के आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप समझ सकते हैं गिव एंड टेक वाला काम। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी पेड सीरीज नहीं चलाता हूँ। ठीक है, तो गरीब छात्रों के साथ एटलीस्ट, जो भी गरीब छात्र हैं जिनके पास सोर्स नहीं है, उनके साथ तो आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब काम की बात करते हैं। देखिए, बीटेक वाले छात्रों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, छात्र लोग बहुत परेशान हो गए हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके एक कंफ्यूजन बना हुआ है। देखिए, मैं आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए, कंफ्यूजन क्या बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूजन ये बना हुआ है, बीटेक वाले छात्र सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने तो इंजीनियरिंग की है और उनके पास, मतलब उन्होंने एक सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, उनके रिजल्ट में कंप्यूटर के मार्क्स भी शो हो रहे हैं, तो उनको ट्रिपल सी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन देखिए, मैं कंफ्यूजन आपको बता दे रहा हूँ क्या है। देखिए, 2016 में जब आर ओ की आपकी वैकेंसी आई थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक के सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, सारे ब्रांचेस को। चाहे आप सिविल हो, चाहे आप मैकेनिकल हो, चाहे आप आईटी हो, कुछ भी हो, उन्होंने ट्रिपल सी कोई ज़्यादा उन्होंने उसकी मान्यता नहीं दी थी। सभी बीटेक वालों को उन्होंने डीवी में अलाउ कर लिया था। ठीक है, सबको ले लिया था। लेकिन क्या हुआ था 2018 में, क्या हुआ था 2018 में, कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल से किया था और सिविल से किया था, तो उनको बातें बहुत परेशान किया गया था। ठीक है, तो बाद में आपको पता है कि अ, इसके चक्कर में डीवी के दौरान यदि आपका फाइनल सिलेक्शन रोक दे तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अब बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, तो आप लोग इसको फिल कर दीजिए, रिस्क लेके फिल कर दीजिए। लेकिन इसके पहले आप एक काम कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 दिन आपका समय लगेगा, लेकिन आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आप लोग आरटीआई कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो भी बीटेक के छात्र हैं जिनके पास सीएस का है, जिन्होंने सीएस से बीटेक किया है, कुछ लोग आईटी से बीटेक किए हैं, या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन अदर जो ब्रांचेस हो गई, सिविल वाले हो गए, या फिर मैकेनिकल वाले हो गए, या फिर जो और भी ब्रांचेस हो गई, जैसे आपकी केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, जो अदर ब्रांचेस वाले हैं, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग आरटीआई करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट में आरटीआई का ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग आरटीआई करिए और अपनी क्वेरी लिखिए। देखिए, क्वेरी में आपको लिखना क्या है कि सर, हमारे पास इंजीनियरिंग बीटेक की हमारे पास डिग्री है, हमने 6 महीना एक सेमेस्टर कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जिसका रिजल्ट हमारी मार्कशीट में शो हो रहा है। हमारे पास की ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं आरओ के लिए। अगर आरटीआई का रिप्लाई यस होता है, अगर आरटीआई का रिप्लाई यस होता है, तब फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 2-3 दिन का समय लगेगा, 2-3 दिन में आपको उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग बेझिझक बेझिझक आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको इसमें कोई डाउट में नहीं रखना चाहता, क्योंकि देखिए, आपके मन में शंका रहेगी, यार पता नहीं बाद में डीवी में बाहर कर दे या ना कर दे, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आरटीआई कर लीजिए और रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। एक बात आपको और बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए आरटीआई में यस आता है आंसर, यस, ठीक है, यदि आरटीआई में यस आंसर आता है और डीवी के दौरान वो लोग परेशान करते हैं, तो आप क्या करना, आरटीआई की कॉपी लेके जाना, कह देना सर, फॉर्म फिल करने के पहले हमने आरटीआई में आंसर मांगा था और आरटीआई में यस लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ये फॉर्म अप्लाई किया है। तो उनको आपको लेना ही पड़ेगा। यदि डीवी में आप यदि डीवी में वो आपको बाहर भी करते हैं, तो आप आरटीआई की कॉपी दिखा देना। इससे उनको लेना ही पड़ेगा कि सर, आरटीआई के रिप्लाई के आधार पर ही हमने ये वैकेंसी अप्लाई की थी, अब आपको लेना ही पड़ेगा। आप लोग केस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये मौका है कि आप लोग आरटीआई करके, यदि उत्तर आपका यस आता है, आरटीआई का रिप्लाई अगर अगर यस आता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आरटीआई की रिप्लाई में नो आता है, तब फिर कोई चांस नहीं है, तब आप ये वैकेंसी अप्लाई ना करिएगा। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बात और बता रहा हूँ, कुछ छात्र टाइपिंग के बारे में पूछ रहे थे, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अभी आपको ये नहीं पता कि प्लेन टाइपिंग आएगी कि जजमेंट आएगा। उम्मीद है कि जजमेंट आएगा। यदि जजमेंट आता है तो आपका बैक स्पेस पूरा ऑन रहेगा। पूरा ऑन रहेगा मतलब आप चाहे 4 लाइन डिलीट करें, चाहे 1 लाइन डिलीट करें, चाहे 10 वर्ड डिलीट करें, जब भी जजमेंट आता है तो पूरा बैक स्पेस ऑन रहेगा। आप लोग बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट में बैक स्पेस के बिना काम नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग टाइप का कुछ ऐसा रहता है जो सेट करना पड़ता है। लेकिन यदि प्लेन टाइपिंग आ गई तो प्लेन टाइपिंग में शायद देखिए कभी कभी क्या होता है, चूंकि एक बार क्या हुआ था, एनटीए ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम करवाया था पिछली बार। ठीक है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम करवाया था जो उसका क्लर्क का एग्जाम था, तो उसमें क्या हो रहा था, एकदम सोनी टाइपिंग की तरह ही प्लेन टाइपिंग आई थी। तो उसमें क्या होता है कि स्पेस मारने के पहले आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने स्पेस मार दिया या इंटर मार दिया तब आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अगर प्लेन टाइपिंग आ गई तब भी आप तैयार रहिएगा, और अगर जजमेंट आ गया तब भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं बता दे रहा हूँ, सोनी। ठीक है, सोनी टाइपिंग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, और यदि आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट गूगल में आप लोग जा सकते हैं। गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, और उसको क्या करेंगे, उसका आप लोग पेड वर्जन ले लीजिएगा। ठीक है, पेड वर्जन का फायदा क्या है कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन जो भी जजमेंट मिलेगा आप उसको कॉपी करिए और सोनी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर लीजिए। इससे आपको एग्जाम वाली फीलिंग मिलेगी। आप बिल्कुल उसको एक्सरसाइज के तौर पर ऑन स्क्रीन जजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसमें उसका नंबर पड़ा होगा, और कैसे आपको पेड वर्जन आपको कैसे मिलेगा, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, वो सब उसमें बताया गया होगा। तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तैयार आपको दोनों तरीके से रहना है। ठीक है, कोशिश करिए टाइपिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका आए। ठीक है, और प्लेन टाइपिंग यदि रहेगी तो मुझे लगता है कि यही वाला सिस्टम होगा। बैक स्पेस केवल आप शब्द में ही, जब आप शब्द में रहेंगे तभी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप आगे निकल जाएंगे तो यूज़ नहीं कर सकते। मुझे लगता है यही वाला सिस्टम करेंगे। ठीक है, आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपने देखा तो है नहीं। ठीक है, और बाकी आपको जजमेंट कहाँ से मिलेगा ये आपको बता दिया गया है पहले भी। जजमेंट आप डायरेक्टली गूगल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट में जाके पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन के नाम से जो उनका रहता है इंडियन लॉ रिपोर्ट, या फिर और आसान वाला आप लोग ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के ले सकते हैं आसान वाले। ठीक है, तो आप लोग जजमेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, और वो पेस्ट तभी होगा जब आप सोनी का पेड वर्जन लेंगे तब। ठीक है, क्योंकि जो सोनी सॉफ्टवेयर है वो बाकी एग्जाम्स में यूज होता है, राजस्थान हाईकोर्ट में यूज होता है, झारखंड हाईकोर्ट में यूज होता है। ठीक है, तो 2-3 हाईकोर्ट्स में सोनी के जैसा सॉफ्टवेयर आया है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दोनों तरीके से तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ छात्र और थे टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बहुत जल्द आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, और मार्केट में देख लीजिएगा प्रैक्टिस पेपर हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए मार्केट में। ठीक है, तो अगर यूथ का आ जाए तो यूथ का ले लीजिएगा, अदरवाइज जो भी नामी होंगे मैं आपको 2-4 दिन में बता दूंगा। ठीक है, कि आपको कौन सा प्रैक्टिस पेपर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई भी सवाल हो मन में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके सवालों का समाधान करूंगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, मेरा मोटिव यही है। और गरीब छात्रों के साथ मेरा टेलीग्राम जरूर शेयर करिएगा, और मोटिवेट करने के लिए मेरा यूट्यूब आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपको वीडियोज़ दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।